Hello guys, today we are going to take the introductory class of Oracle and Oracle क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद Oracle EBS क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। Oracle बेसिकली एक कंपनी है और Oracle की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जनरली मार्केट में लोग Oracle को डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो Oracle डेटाबेस एक Oracle की प्रोडक्ट है। Oracle डेटाबेस ही Oracle नहीं है बल्कि Oracle की एक प्रोडक्ट है और इस तरह से Oracle की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। Oracle के डिफरेंट टूल्स हैं। इसी तरह Oracle की एक प्रोडक्ट है Oracle ई-बिजनेस सूट, जिसको हम Oracle ERP के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता होता कि Oracle की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और Oracle क्या है, वो समटाइम्स Oracle को ERP के नाम से जानते हैं और समटाइम्स Oracle को EBS के नाम से जानते हैं। समटाइम्स Oracle को जो है वो सिर्फ डेटाबेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो Oracle डेटाबेस इज सेपरेट थिंग, Oracle ई-बिजनेस सूट सेपरेट थिंग और Oracle ई-बिजनेस सूट को ही हम Oracle ERP बोलते हैं, ठीक है। अब आज जो हम बात करेंगे वो Oracle EBS के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट इज Oracle EBS और Oracle EBS क्यों ERP सिस्टम कहलाता है। सो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स और आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा, कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा कि Oracle EBS एक Oracle की प्रोडक्ट है। एज वी नो Oracle EBS एक ERP सिस्टम है। इसको हम EBS क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम Oracle ने ई-बिजनेस सूट रखा है, Oracle EBS, ठीक है। इसीलिए मैं इसको EBS कह रहा हूँ क्योंकि ये इस प्रोडक्ट का नाम है और ये एक ERP प्रोडक्ट है। ERP प्रोडक्ट मींस लास्ट हमारा जो सेशन था, लास्ट आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हमने ERP को बहुत डीपली डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम ERP को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम आगे चलेंगे और Oracle ERP पे बात करेंगे। Oracle ERP 90s के अंदर जो है वो 1990s के अंदर मार्केट में आई, इंट्रोड्यूस हुई, जो कि SAP का सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट जो सबसे पुरानी और ओल्ड ERP है हमारी, उसके एज अ कॉम्पिटिटर मार्केट में सामने आया और बहुत जल्दी इसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। अगर मैं ओवरव्यू लूँ पूरे वर्ल्ड का तो 2013, 2014 के अंदर Oracle पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ERP। क्या एडवांटेजेस हैं Oracle के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि Oracle एज कम्पेयर टू द SAP, एक वीडियो में अलग से दूंगा जिसके अंदर हम Oracle और SAP का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि Oracle और SAP के अंदर क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं बल्कि ओवरव्यू देते हुए निकलेंगे कि Oracle एज कम्पेयर टू SAP एक चीप प्रोडक्ट है और इजीली मिड साइज कंपनी इसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट लाइक SAP इसके लिए चाहिए हो। और बाकी तो दोनों के डेफिनेटली कुछ SAP के एडवांटेजेस हैं, कुछ Oracle के एडवांटेजेस हैं। मगर Oracle, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अपनी टेरिटरी की बात करूं, तो Oracle 90% यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, 90%, मोर देन 90% सारे बैंक्स Oracle ERP यूज़ कर रहे हैं, Oracle EBS यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स में प्रेफर्ड किया जाता है कि Oracle EBS को यूज़ किया जाए। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आप नेट पे भी मैं लिंक दे दूँगा, जिसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कंपनीज़ मिल जाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में Oracle EBS के हवाले से बहुत है। अब फील्ड्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं। किसी भी जेनेरिक मैं फील्ड्स की बात कर रहा हूँ कि किसी भी ERP के अंदर 3 तरह की फील्ड्स होती हैं। फील्ड से मुराद 3 तरह के डोमेन होते हैं जिसके ऊपर आप अपना फ्यूचर मेंटेन कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपना कैरियर बना सकते हो, ठीक है। वो 3 तरह के डोमेन्स में भी मेजर 2 तरह की होती हैं, लाइक टेक्निकल और फंक्शनल। और अगर हम टेक्निकल को और सब डिवाइड करें तो उसके अंदर एक जो है वो
डेवलपर और एक जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स 3 तरह के डोमेन्स हैं जिसके अंदर हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और डेफिनेटली अभी मैंने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है और लोकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव सैलरीज़ हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है, यूएस का प्रोडक्ट है, तो यूएस और कनाडा साइड की जितनी भी मार्केट है ज़्यादातर वो ओरेकल को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये उनका अपना प्रोडक्ट है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप यूएई साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको ओरेकल की डिमांड मिलती है, ओरेकल यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कौन सा वर्जन है, क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फील्ड्स के ऊपर थे हम, तो फंक्शनल और टेक्निकल के अंदर एक डेवलपमेंट और एक डेटाबेस, ठीक है, 3 तरह की फील्ड है। अब फंक्शनल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। लोग बहुत सारे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मुझे ईआरपी के अंदर जो है वो या ओरेकल के अंदर आना है, ओरेकल की फील्ड में आना है बेसिकली। तो उनको ये नहीं पता होता कि वो टेक्निकल क्या है, फंक्शनल क्या है, डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। तो आज हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि फंक्शनल बेसिकली वो फील्ड है जिसके ऊपर आप फंक्शनली तौर पे कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहे, फंक्शनली तौर पे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ आप काम कर रहे होते हैं। इसके लिए एक फंक्शनल, अगर हम बात करें कि एक फंक्शनल कंसल्टेंट की क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसकी एजुकेशन ये होनी चाहिए एटलीस्ट अगर वो कॉमर्स साइड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, या उसने बीबीए किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बिजनेस की फील्ड से है तो उसके लिए ईआरपी के अंदर, ओरेकल के अंदर जो फंक्शनल साइड है उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे बिजनेस को, हम फिजिकल बिजनेस को सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, किस तरह से उसको परफॉर्म करना होता है। क्योंकि ओरेकल एक ऐसी ईआरपी है जो कि इम्प्लीमेंट, अभी मैंने जिक्र किया डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, तो वो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है उनका नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल अलग है, लाइक टेक्सटाइल में और बैंक का बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से ये बात नज़र आती है कि इट कैन बी इम्प्लीमेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा होता है उस बंदे को हम फंक्शनल कंसल्टेंट कहते हैं, जो कि बिजनेस एनालिस्ट करके एक कंपनी के चलते हुए बिजनेस प्रैक्टिसेस को देखकर वो एक नई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन करता है और उस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से करना है, किस तरह से, क्या फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर हैं, किस तरह से उसको मेकअप करना है किसी बिजनेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट नेचर्स की, डिफरेंट साइज़ की, एक ही सेम नेचर के बिजनेस भी जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस पे होते हैं, तो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है ओरेकल के अंदर, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है फंक्शनल कंसल्टेंट। तो इसके लिए मैंडेटरी है कि उसको बिजनेस नॉलेज का भी पता हो, ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी नहीं कि उसको आईटी का, बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमें तो आईटी का नहीं पता कुछ भी, हमें आईटी का नहीं आता, हम तो अकाउंट्स में और फाइनेंस में काम करने वाले लोग हैं, तो मैं ईआरपी के अंदर कैसे आ सकता हूँ। तो ईआरपी ये बिल्कुल बहुत अप्रोप्रिएट फील्ड है उन लोगों के लिए, फंक्शनल साइड जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स पे और अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई फंक्शनल की, कि फंक्शनल कंसल्टेंट बनने के लिए, फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए आपका कोई मैंडेटरी बैकग्राउंड आईटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जस्ट बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, तो यू कैन ईजीली मूव टू द फंक्शनल साइड। और फंक्शनल साइड की अगर फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से बात करें तो सबसे अच्छी ईआरपी की जो फील्ड, जो मैंने डिफरेंट फील्ड्स का जिक्र किया, उसके अंदर सबसे अच्छी सैलरीज जो होती हैं वो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। तो फंक्शनल कंसल्टेंट की सबसे अच्छी और मोस्ट डिमांडिंग बंदा होता है, क्योंकि वो पैरेलल सॉफ्टवेयर को भी कॉन्फ़िगर कर रहा होता है और बिजनेस एनालिस्ट भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। बट अगर मैं बात करूँ टेक्निकल कंसल्टेंट की, तो टेक्निकल कंसल्टेंट जो है वो डिमांडिंग तो डेफिनेटली बहुत होता है, लेकिन टेक्निकल साइड के ऊपर जो आपकी सैलरीज हैं वो एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल कंसल्टेंट थोड़ी सी कम होती हैं।
लेकिन ये डिपेंड करता है डेफिनेटली, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन बंदा किस तरह से अपने आप को मार्केट करता है। वेल बात करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट की। टेक्निकल कंसल्टेंट के अंदर दो कैटेगराइजेशन आती हैं, एक डेवलपमेंट और एक डेटाबेस। तो जो डेवलपर है वो आईटी से बिलोंग करता है, वो कोरली आईटी पर्सन होता है, उसको बिजनेस नॉलेज है नहीं है डिपेंड नहीं करता, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट उसको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है, लैंग्वेजेस पे किस तरह से काम होता है और क्यूरीज किस तरह से लिखते हैं, डेटा को किस तरह से हम फैच कराते हैं। ये सारी कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो जो स्टूडेंट्स अब जिनका बैकग्राउंड आईटी से है और जो अपना ग्रेजुएशन आईटी में कर रहे होते हैं और जो अपना आईटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए टेक्निकल फील्ड बहुत बेस्ट है। और ऑरिकल के प्लेटफॉर्म से टेक्निकल फील्ड, एक तो ऑरिकल ईबीएस के प्लेटफॉर्म से जिसको हम ऑरिकल एप्स टेक्निकल कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऑरिकल एक जर्नल भी ऑरिकल के ऊपर हम डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ऑरिकल का जो टेक्निकल है उसके लिए बहुत वाइड रेंज होती है कि वो जर्नली कस्टमाइज एप्लीकेशंस पे भी काम कर सकता है और वो ऑरिकल ईबीएस के ऊपर भी काम कर सकता है। तो काफ़ी सारा जो वो काम होता है। और हमारे लोकल मार्केट में जो है वो टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए एज अ फ्रीलांसर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप यहाँ पे भी काम कर लो, आप जो है वो कोई डिफरेंट इन पैरेलल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, आपको फॉरेन से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, आप सपोर्ट दे रहे हो। तो टेक्निकल कंसल्टेंट का भी अच्छा स्कोप है। और अब लास्ट जो टेक्निकल कंसल्टेंट की जो दूसरी कैटेगरी है डेटाबेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जो टेक्निकल कंसल्टेंट है शायद वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्निकल कंसल्टेंट दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों की जेडीज डिफरेंट होती है, दोनों का वर्क डिफरेंट होता है। जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर्स में होते हैं या जो न्यूली ग्रेजुएट होते हैं, उनको इस चीज़ में डिफरेंस का नहीं पता होता कि टेक्निकल कंसल्टेंट के अंदर डेटाबेस वाला बंदा क्या करता है, उसको सेपरेट क्यों किया गया है, और डेवलपर क्या करता है, उसको सेपरेट क्यों किया है।